यूपी T20 लीग का महासंग्राम जारी है और सीजन 3 में रोमांच बिल्कुल भरपूर है। और इस रोमांच को जो आप तक पहुंचाते हैं, कितना रन हुआ, कितने विकेट से जीत हुई, एक बॉल पर कितनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखता है या फिर ऑनलाइन अगर आप जाकर के देखते हो तो जो कुछ भी अपडेट होता हुआ आपको दिखाई देता है और जो रिकॉर्ड आपको दिखाई देता है वो स्कोरर के जरिए दिखाई देता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये बीसीसीआई पैनल के जो स्कोरर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, एसपी सिंह साहब हैं, एपी सिंह साहब हैं और इन सभी को 25 वर्षों से अधिक का स्कोरिंग का अनुभव है। किसी को 30 साल का है, किसी को 28 साल का है, किसी को 25 साल का है। माने एवरेज अगर हम लगा लें तो ये मान के चल रहे हैं कि 25 साल से अधिक का एक्सपीरियंस सभी को स्कोरिंग करने में है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन चीजें अपडेट करते हैं और ऑनलाइन ही लोग देखते हैं। जैसे अभी हमको भी चेक करना होता है कि कितना रन हुआ, जो हम अपने टेलीविजन को भेजते हैं कि कितना रन हुआ, कितना अपडेट हुआ, कितना विकेट हुआ है। अभी ये सब कुछ हम आप ही का जो लिखा हुआ है उसी के द्वारा अपडेट करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, यूपी T20 लीग में हम 5 बीसीसीआई स्कोरर को डिप्यूट किया गया। सबका काम बटा हुआ है। कोई मैनुअल स्कोरिंग करता है, कोई ऑनलाइन करता है, कोई डीएलएस पे रहता है, तो कोई सारे रिकॉर्ड्स मीडिया को उपलब्ध कराता है। इस तरह से हम लोगों ने अपने काम बांट रखे हैं। अब हम अगर ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं तो हम जो डाटा ऑनलाइन में फीड करेंगे वही डाटा पूरे वर्ल्ड में जाएगा। जब हम फीड करेंगे तो वही आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा, वही बिग स्क्रीन पे दिखाई देगा और वही डाटा आपको मतलब आदमी तक पहुंचता है, जिसको रोमांच कभी घटता है, कभी बढ़ता है, किस तरह से। अच्छा, ये डकवर्थ लुईस जो नियम है, जैसे बारिश आज हो रही थी, हालांकि मैच शुरू होने से पहले बारिश समाप्त हो गई है। तमाम खिलाड़ी देखने में आ रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। ऐसे में अगर डकवर्थ लुईस लगता है कोई दिक्कत ऐसी होती है, जैसे कल का जो पहला मैच था वो 15-15 ओवर का हो गया। खैर, ये तो बारिश के कारण देर हो गया, इस कारण से 15-15 ओवर का हो गया। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है कि कोई टीम 4-5 ओवर ही खेल पाई और एक टीम जो है पूरा 20 ओवर खेली थी, तो उस आधार पर जब निर्णय करना होता है विकेट और इसको लेकर के, तो एसपी सिंह साहब आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको बताते हैं, दिखाते हैं? देखिए, सबसे पहले डकवर्थ लुईस जस्ट जो मेथड है ये इंग्लैंड जहां से मतलब क्रिकेट का भी मतलब शुरुआत हुई है, वहां से वहां के टोनी डकवर्थ और लुईस ने बनाया था। तो पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वही चलता है, यहाँ तक कि आईपीएल में भी वही चलता है। उसकी गणना की जाती है रिसोर्सेज कितनी बची हुई है आपकी। जैसे किसी टीम ने पहले बैटिंग कर ली, मान लीजिए 20 ओवर में उसने 150 रन में 150 रन बनाए, तो इंटरप्शन हुआ लगभग 8 ओवर पे। 8 ओवर में इंटरप्शन जब होता है तो उसके कितने विकेट गिरे हुए हैं, जितने विकेट गिरे होंगे उतना ज्यादा उसका टारगेट बढ़ता जाएगा और उतना नुकसान होगा, और जितने कम विकेट गिरेंगे उसका उतना फायदा होगा। और उसी के आधार पर मतलब विनर और वो विजेता मतलब विजेता और हारने वाली टीम का डिसीजन होता है। और दूसरी चीज है, जैसे एक इनिंग खत्म होती है, एक इनिंग खत्म होते ही मैच रेफरी साहब के पास हमें अपना डकवर्थ लुईस चार्ट भेजना पड़ता है। वो दोनों टीमों के पास जब पहुंच जाता है तभी दूसरी पारी शुरू होती है, क्योंकि मैनेजर, कोचेज और टीमों को जिससे अपनी रणनीति बनाने में आसानी रहे, तो उसके बिना नहीं हो सकती दूसरी पारी। इसीलिए शायद क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है कि यहाँ जो कुछ भी होता है लिखा पढ़ी में होता है, और वो लिखा पढ़ी आप लोग करते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर विनर और लूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन हम लोगों को जो डेटा मिलता है एपी सिंह साहब, वो आप ही जो लिखित रूप से देते हैं, ऑफलाइन जो देते हैं, वो हम लोगों को डेटा कई बार जो यहाँ मीडिया सेंटर में हम लोग मौजूद रहते हैं, खासकर मीडिया के हमारे साथी, तो वो डेटा आप हमको देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, डेटा ऑनलाइन वाला मान लीजिए कभी सर्वर खराब हो गया या ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो गेम रुकेगा तो नहीं ना। उस टाइम हमारा ऑफलाइन का काम चलता रहता है। ऑफलाइन स्कोरिंग से बाद में आप ऑनलाइन पे अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं हुई और ऑनलाइन डिस्टर्ब हुआ तो दिक्कत आएगी। तो ऑनलाइन इसलिए है कि दूर दराज में, गांव में बहुत सारे जो एंशिएंट जगह हैं वहां से लोग आते हैं खेलने के लिए, उनका इंटरेस्ट, तो उनको इसका सब स्कोर अपडेट होता रहे, इसके लिए ऑनलाइन होती है। लेकिन जो डेटा कलेक्शन होता है वो ऑफलाइन से ही होता है। फाइनल जो हमारी सीट, समरी सीट बनती है, वो सारे अंपायर साइन करते हैं और वही रिकॉर्ड में जाता है। ऑनलाइन तो पड़ा रहता है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो समरी सीट होती है, जिसमें सारे स्कोरर्स और अंपायर के और रेफरी के साइन होते हैं, उसके बाद ही ऑफिशियल डेटा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति की, एसपी सिंह साहब हम आपसे बात करना चाहेंगे।
मौजूदा स्थिति में जो टीम की स्थिति है, जो 6 टीमें खेल रही थी यहां इस यूपी T20 लीग में, अब चूंकि लीग स्टेज के मैचेस, आज आखिरी मैच है, इसके बाद अब लीग स्टेज के मैच नहीं बचे हैं। आज लखनऊ फैल्कन्स और नोएडा किंग्स के बीच मैच है, काशी रुद्रास के बीच मैच है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन जो है अगर जीत जाएगा, अगर लखनऊ जीत जाएगी तो क्या वो सेमीफाइनल खेलेगी, टॉप 4 में आएगी, या काशी रुद्रास तो पहले से ही नंबर 1 टीम है? तो अगर लखनऊ जीतती है तो उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए, अभी तक इस टूर्नामेंट में जो कि बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है सुचारू रूप से, तो अभी नंबर 1 पर अपनी काशी रुद्रास है, ठीक है। नंबर 2 पर मेरठ है, जो कि क्वालिफायर के लिए एंट्री मतलब कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमारी बस्ती 3 नंबर पे इस समय तक गोरखपुर लॉयंस है। आज मैच है काशी वर्सेस लखनऊ फैल्कॉन्स का। लखनऊ फैल्कॉन्स अगर ये मैच बाई चांस हारती है तो उसमें देखा जाएगा लखनऊ और नोएडा में, नोएडा किंग्स में किसका नेट रन रेट बेहतर है। जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी नंबर 4 टीम के रूप में, क्योंकि अगर ये ऊपर जाती है तो निश्चित रूप से 3 नंबर पे गोरखपुर हो जाएगी, क्योंकि 5 मैच जीती हुई है। और अगर मैच जीत जाती है, मैच जीतने की कंडीशन में लखनऊ फैल्कॉन्स का नेट रन रेट गोरखपुर लॉयंस से बेहतर हो जाएगा। तो उस केस में लखनऊ की टीम 3 नंबर पे आ जाएगी, गोरखपुर की टीम 5 नंबर पे आ जाएगी। लेकिन कितना टारगेट है, हम लोग 2 घंटा पहले आ जाते मैच से, सब गणना कर चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल रहती है। हम लोग बिना अंपायर के, रेफरी के मतलब आपको मतलब बता नहीं सकते उसकी गणना। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये मानकर चला जाए कि अगर आज लखनऊ जीतती है तो लखनऊ जो है क्वालिफाई कर जाएगी। अगर लखनऊ हारती है तो नोएडा किंग्स और लखनऊ के नेट रन रेट पर निर्भर करेगा कि कौन जो है वो एलिमिनेटर में जा रही है, खेलने जा रही है। सर, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पिछली बार भी हमने बात किया था, जैसे मान लीजिए कोई युवा पढ़ाई लिखाई करके आवे और कहे कि मुझे भी स्कोरिंग में आना है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, स्कोरिंग में आने के लिए पहले तो बेसिक तौर पर उसको जो क्रिकेट के नियम है, लॉ ऑफ क्रिकेट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब उसकी जानकारी होगी उसके बाद स्कोरिंग एक आर्ट है, स्कोरिंग की भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हमको कौन सी बॉल कहाँ कहाँ लगानी है, कहाँ लिखनी है। हालांकि अब एक लीनियर मेथड आ गया है जो एक लाइन में सारी स्कोरिंग देता है और आपको एक लाइन में सारा स्कोर पता चल जाता है, लेकिन उसको भी क्रिकेट का जानकार ही समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकलिटी उसको जानना होगा। और क्रिकेट की स्कोरिंग जैसे अंपायरिंग है, क्रिकेटर में पैसा है, अंपायरिंग में पैसा है, मैच रेफरी के लिए पैसा है, वैसे स्कोरर के लिए भी अब अच्छा एक आय का साधन है। अच्छा आय का साधन है चूंकि, लेकिन आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, 25 साल के ऊपर हो चुका है आपको। बीसीसीआई पैनल में कैसे सेलेक्ट होते हैं, वो भी कुछ गुरु मंत्र बताइए। उसका पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट पैनल में आपको स्कोरिंग में आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जो लोकल होते हैं एसोसिएशन, वो एग्जाम कराते हैं। वो फिर आपका नाम जब स्टेट एसोसिएशन कराएगा तो वहां आपका नाम भेजता है। वहां अगर आप सफल हो जाएंगे, फिर बीसीसीआई समय समय पर भी अपने पैनल के लिए स्कोरर ढूंढता है, और उसमें भी पहले मैनुअल होता है, फिर ऑनलाइन होता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई युवा पढ़ लिख के आया, तो अब वो कैसे बन जाए स्कोरर? स्कोरर बनने के लिए जैसा हमारे भाई अखिलेश त्रिपाठी जी ने बताया कि उसको थोड़ा सा नियमों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अगर वहां लेग बाई हुआ तो मुझे कहां डालना है, पेनाल्टी रन हुआ है तो कहां डालना है, इस बॉल पे क्या इंसिडेंट हुआ, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, क्योंकि एक रन पे कोई भी रिजल्ट इधर उधर हो सकता। तो पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को नियमों के हिसाब से। वो डिस्ट्रिक्ट पैनल का एग्जाम देगा, स्टेट पैनल का एग्जाम देगा, और बीसीसीआई का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ भी होता है। उसके लिए थोड़ा सा अपनी इंग्लिश उसको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर हिंदी का कोई काम नहीं, उसको इंग्लिश में ही पेपर देना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इंटरव्यू भी उसका जो वाइवा होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान देना होगा और क्रिकेट के नियमों पे भी ध्यान होगा। अच्छा फ्यूचर है, रिस्पेक्टफुल फ्यूचर है और मजेदार भी है, और पैसा भी है। Yes. अब ये हम ये नहीं पूछना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आपने कहा कि रेस्पेक्टफुल भी है और अच्छा इनकम भी है, तो कितना पैसा कमा लेते हैं? मतलब सर, पैसा ये आपके नसीब के ऊपर है कि बीसीसीआई आपको कितनी पोस्टिंग देता है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है तो साल में आप नॉट लेस देन 20 लाख। अच्छा, मतलब एक मैच का अगर मोटा मोटा आइडिया लगा लें तो एक स्कोरर को, जो एक्सपीरियंस स्कोरर हैं या जो नए स्कोरर हैं जो अभी आए ही हैं, उनको एक मैच का
लगभग कितना फीस मिल जाता हो? देखिए, ये अकॉर्डिंग टू मैच वेरी करता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं तो वो 1,000 रुपए भी हो सकता है, स्टेट का करेंगे तो वो 2,500 भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बीसीसीआई के मैच कर रहे हैं, एक मैच 4 दिन का मैच है, तो मोर देन 75,000, 78,000, 80,000, सब 80,000 रुपए लगभग एक मैच का मिलता है। मतलब एक हैंडसम अमाउंट भी है। कुल मिलाकर ये जो स्कोरिंग का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जो आपके पास, हम लोगों के पास दिखाई देता है, वो डेटा बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है कंज्यूम हम सब करते हैं, क्योंकि कई बार वही डेटा जो है वो हमें, हमारी टीमों को बड़ी हेल्प करता है कि हम कैसे जो है अपने टीम की स्थिति को बेहतर करें या अपनी स्थिति को बेहतर करें। मान लीजिए कोई खिलाड़ी हमारे जैसा हो या कोई भी खिलाड़ी हो, वो कैसे पता पाएगा कि उसका स्थिति कैसा है, पिछले 4-5 मैचेस में उसने क्या किया है। तो उसके पास प्रॉपर जो है अपना ही आकलन करने का एक माध्यम होता है। इसके साथ ही साथ तमाम जो इसमें हम आपको थोड़ा सा जी संशोधन करना चाहेंगे। हमारे ये 2 साथी जो स्कोरर हैं, हाँ। ये यूपीसीए के एजुकेटर भी हैं, तो ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि हम कैसे पैदा करते हैं स्कोरर। हाँ। ये भी काम भी करते हैं, ये बनाते हैं स्कोरर, क्रिएट करते हैं। अंपायर स्कोरर हमारे स्टेट से जाते हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है यूपीसीए की कि इस समय 6 स्कोरर बीसीसीआई, 6 अंपायर हमारे बीसीसीआई में है। अच्छा जी। और वो इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जी। हम लोग जाते हैं यूपी से, कहीं भी एग्जाम कराती है किसी भी जिले में, तो अंपायरिंग स्कोरिंग का एग्जाम जहां कोई भी जिला कराता है तो वहां जाते हैं। एग्जाम का पहले उनको पढ़ाते 3 दिन, फिर उनके प्रैक्टिकल थ्योरी की मतलब हम आपका फोन नंबर अब ले सकते हैं, और तमाम बच्चे जो हम लोगों से मिलते हैं स्कूल कॉलेजेस में या खेलते हैं, या उतना खेलने में उतने अच्छे नहीं है लेकिन और कामों में अच्छे हैं, स्कोरिंग में अच्छे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश अच्छी है, तो हम आपके पास उनको भेज सकते हैं कि आप उनकी हेल्प करें, उनको एजुकेट करें और कैसे वो स्कोरिंग में आ जाएं। देखिए, आपने कहा कि आप मेरा नंबर ले सकते हैं, नहीं, आप मेरा नंबर ले नहीं सकते हैं। जितने भी इस तरह के बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं। वाह, क्या बात क्योंकि आज अगर मुझे क्रिकेट से कुछ मिल रहा है तो मुझे क्रिकेट को रीपे भी करना चाहिए, जो हम नए बच्चों को तैयार करके कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है, और यही यूपीसीए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सोच है कि हम नए बच्चों का निर्माण करते हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए जो तमाम चीजें हैं उसमें करियर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इसीलिए यूपी T20 लीग है, ताकि खिलाड़ी के साथ साथ स्कोरर भी यहां बनाया जाता है। खिलाड़ी तो बनता ही है, जो इसकी टैगलाइन है, स्कोरर भी बनते हैं, कैरियर भी बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 इकाना, लखनऊ।